आप इसमें कुछ अगर ऐड करना चाहें, जो अहमद कमाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, लोकल बॉडीज़ के हवाले से उन्होंने बात की, डिस्ट्रिक्ट सतह पे जो होनी चाहिए ज़िलाई लेवल पर चीज़ें, बात वो बहुत अच्छी कर रहे हैं। अगर आप बाहर कहीं जाएँ, जैसा कि मैं उस दिन भी कोट कर रही थी कि मैं टर्की गई तो अंकरा में जो मेयर के इख्तियारात थे बहुत ज़्यादा थे। जब आपके यहाँ लोकल बॉडी सिस्टम बहुत एक्टिव होता है तो पर्सनली मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा ये रहता है। लेकिन ये बड़ी लंबी डिबेट है, उसमें फिर कहाँ कहाँ पे इशूज़ आ जाते हैं, आप बेहतर समझते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी जो काम हो रहा है, जब सैलाब आते हैं, और ये कोई पहला बड़ा सैलाब नहीं है, 1950 से अगर हम शुरू करें, अभी 25 साल कितनी बार बड़े सैलाब आ चुके हैं। हम हर बार कहते हैं कि कुदरती आफत है, जो कि नो डाउट है, लेकिन इसमें हमारी जो इंतजामी गफलत है वो किस हद तक है आपके मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बिल्कुल आपने भी शुरू में इंट्रोडक्शन में बड़ी वाज़ेह तरीके से जो मसाइल है उनको आपने हाईलाइट कर दिया है। और जी। अहमद कमाल साहब क्योंकि एक अच्छी पोजीशन में रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे फ्लड्स देखे हैं, और उसके बाद वो ये भी जी। देखा है कि कितनी देर तक जी। हुकूमतों का फोकस रहता है इन्हीं फ्लड्स के ऊपर और इनकी मैनेजमेंट के ऊपर। इनको इस बात का बखूबी इल्म होगा कि पाकिस्तान में 2022 के फ्लड के बाद, जो कि बहुत बड़ा एक अलमिया था पाकिस्तान का, एक एक तिहाई पाकिस्तान उस वक्त इससे दरपेश था। उसके बाद एक फेडरल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान बनाया गया था, 200 अरब रुपए का। उसका आई थिंक एकनेक ने अप्रूवल भी किया था, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, उसकी भी फंडिंग नहीं हो सकी। हम्म। तो ये तो शो करता है कि हम लोग सिर्फ डिजास्टर के वक्त हमें जाग आती है और उस हम्म। वक्त हम ये जो फोटो अपॉर्चुनिटीज हैं ये करके और उसके बाद चल सो चल वाला काम करते हैं। अब हम्म। मसला ये है कि क्लाइमेट चेंज का जो इशू है ये इतना बड़ा है कि इसने सारे पाकिस्तान को अपने गिरफ्त में लिया हुआ है इस वक्त, और ये पूरा साल आपके साथ चलता है मुख्तलिफ डिजास्टर्स की सूरत में। और इस वक्त बहुत बड़ा एक डिजास्टर है जिससे जिससे हम दरपेश हैं। और मसला इम्प्लीमेंटेशन का ही है, प्लान भी बने हुए हैं, स्ट्रेटजीज भी बनी हुई हैं, और हर किस्म का आपकी जो है लाएअमल वो तैयार है इस वक्त। हम्म। शेल्फों में जाएं तो मिनिस्ट्रियां भरी हुई होती हैं इन हम्म। प्लान्स के साथ। जो दो बड़े इशू सामने आए हैं, आपने उनका जिक्र भी किया कि हमारी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, यहाँ पर लैंड इंक्रोचमेंट हो रही है। तो एक तरफ टिम्बर माफिया है, दूसरी तरफ आपकी लैंड माफिया है। और अभी मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के पिछले 78 साल में अगर किसी ने कब्जा माफिया से अपनी जमीन छुड़वाई है तो वो दरियाए रावी है। और ये चीज सामने आ गई है कि क्योंकि दरिया दरिया रावी तो अपनी के जमीन नहीं फ्लड के छोड़ता। दरिया अपनी जमीन नहीं छोड़ता, और 50 साल बाद भी वो वापस आया था अपनी जमीन लेने के लिए, और ये हम्म। साबित कर दिया रावी के दरिया ने। हम्म। और ये हमने देखा कि यहाँ पर हम होटल और रेस्टोरेंट्स की बात करते थे, यहाँ पर तो पूरी पूरी सोसाइटियां जो है वो दरिया के पेट पे बनी हुई थी। तो इस चीज से हमें हटना पड़ेगा और हमें हम्म। सीखना पड़ेगा इससे। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे प्लान बने हुए हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको पता हो कि भाई ये दरिया का रास्ता है, हम्म। इसमें हमने घर नहीं बनाने। ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमने दरख्त अपने नहीं काटने, क्योंकि वो सबसे बड़ा डिफेंस होते हैं इन फ्लड्स के ऊपर। वो ना सिर्फ पहाड़ों को अपनी जगह पर रोक के रखते हैं बल्कि पानी को जज्ब करते हैं, उनकी बहुत सारी इफादियत होती है। तो ये तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हुई हैं, ये पानी इतनी बड़ी नेमत है कि मुल्कों के पास पानी नहीं होता, और हमारे पास इतना पानी है कि हम उसको संभाल नहीं सक रहे इस वक्त। हम्म। और हमारे पास स्टोरेज वो कम है, मतलब वो भी कोई अगेन रॉकेट साइंस नहीं, सारी दुनिया को पता है कि हमारी जो स्टोरेज परसेंटेज है वो 9% है इस वक्त। यानी कि हमें 100 लीटर पानी अगर साल में मिलता है तो हम 9 लीटर उसका सेव कर रहे हैं। डैम्स हम बना नहीं रहे, अपनी उनकी प्रायोरिटी जो है उनमें स्लो बर्नर के ऊपर रखी हुई है। इस साल का अगर आप बजट देखें तो उसमें कटौती की गई है, 25 ये नहीं, ये 25 30 अच्छा, 30। मैं सॉरी आपको आपकी बात को इंटरप्ट करी मलिक साहब, ये स्टोरेज कैपेसिटी को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं? देखें, ये इसके दो तरीके हैं। एक तो जी। ये है कि आपने डैम्स बनाने हैं जो आपके नॉर्थ में बन सकते हैं जहां पर पहाड़ी एरिया आपका, ठीक है। और उन डैम्स के ऊपर काम भी शुरू हुआ हुआ है। उसको फंडिंग आपने नहीं रोकनी, उसकी फंडिंग की प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमें ये बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमें वो डैम्स चाहिए जिनसे हमारी जान बच सके और पाकिस्तान की आवाम की जान बच सके। इसी तरह जो अगर आप जब आप प्लेन्स में आते हैं तो आपने इस पानी को बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का उसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वो पानी को जज़ब करता है। अगर आप कंक्रीट कर देंगे हर चीज को तो वो पानी जज़ब नहीं करेगा। ये अहमद कमाल साहब को पता है कि बड़ा एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है जो कि बना हुआ है, इनके प्रोटेक्शन प्लान के अंदर भी शामिल है। उसको रिचार्ज पाकिस्तान कहते हैं। वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि उसके अंदर तरबेला से डाउन स्ट्रीम तकरीबन 14 ऐसे साइट्स हैं जहां पर हमारे वेटलैंड्स मौजूद हैं, वो वेटलैंड्स भी डिग्रेड हो रहे हैं। तो उस प्रोजेक्ट के जरिए हम उन वेटलैंड्स के देखिए, हमारी अंदर तो डैम्स की इसी भी जो सैलाब बहस के है ना नीरे के मलिक पानी साहब, को देखिए convert। डैम्स की
भी बहस जो है ना वो किसी नुक्कर नहीं लग सकती, कोई मतलब कोई उसमें उसका ऊंट किसी करवट नहीं बैठता। एक सैलाब जाता है, फिर हम बहस में पड़े रहते हैं, उसमें हम देखिए क्यों प्रैक्टिकली नहीं अपने लग इकदाम सकती, नहीं क्यों करते, नहीं लग और सकती, अगला मेरे सैलाब ख्याल आके में। हमें घेर लेता है। मुझे याद है, सॉरी मैं आपकी मेरे बात ख्याल काट में रही अगर हूँ, हम मुझे याद है कि अयूब खान साहब के दौर में बैक टू बैक बड़े डैम बने थे 1961 से, अगर आप शुरू हो जाए 68 तक। वारसक बनता है, फिर मंगला बनता है, सिमली बनता है, रावल बनता है, हब डैम बनता है, खानपुर डैम बनता है, तरबेला बनता है। इतने ज्यादा डैम अयूब खान साहब के दौर में बने। उसके बाद मुझे कोई बता दे कि किसी ने कितने डैम बनाए। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, लेकिन ये देखें ये इम्पॉसिबल चीज तो नहीं है। और अगर हम्म। मैं समझता हूँ कि हमारा हम्म। भाषा डैम पे इसका काम शुरू हुआ हुआ है, हम्म। उसको सिर्फ फंडिंग की प्रायोरिटी नहीं है हम्म। उसकी तरफ। उसको फंडिंग इस साल भी 30% कटौती की गई है बजट में उसकी। हमें भाई जब एक चीज प्रायोरिटाइज जरूरत है तो उसकी होता तरफ है हम मेरे क्यों ख्याल नहीं आ से। जाते? आपस के खिलाफत को खत्म करके सैलाबों से बचत चाहिए ना हमें, हम क्यों नहीं आ जाते हल की बिल्कुल तरफ? ऐसी सही कह रही हैं आप। आप जब मुआवने खसूसी थे, देखिए आपका आपका टेन्योर कब से कब तक एग्जैक्टली जरा ये मेंशन करेंगे तारीख, जब आप मुआवने खसूसी रहे हैं? 2018 से जी जी। 2018 से 2022 का था। उस चार जमाने के साल अंदर हमारे सर, ये आपके ग्रीन आपके दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब आप प्रोजेक्ट। प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट थे, पीटीआई की हुकूमत थी, 2018 से 22 तक का आपका टेन्योर था। आप जरा गिनवा सकते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पीटीआई ने भी बड़ी बात की थी, लेकिन अगर सीधा सीधा पॉइंट्स गिनवाएं कि आपके जमाने में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या क्या ऐसा काम हो जिसका क्रेडिट आप ले सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भाषा डैम का काम शुरू हुआ था। मैं हम्म। खुद गया था वहां पे जब उसका काम शुरू कराया गया था। दूसरा, बिलियन ट्री सुनामी, 10 बिलियन ट्री सुनामी, ये वो प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये फॉरेस्ट्री का एक नया प्लान दिया था। उसके बाद रिचार्ज पाकिस्तान, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, वो उस जमाने में स्टार्ट किया और अब उसकी फंडिंग हुई है। लिविंग इंडस जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था जिसको यूएन ने सराहा और उन्होंने कहा कि ये सारी दुनिया के लिए इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये उस जमाने में स्टार्ट हुआ। बल्कि 2022 के बाद ये जो मैं आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ, 2022 के बाद कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज भी वहीं पे है। उसके बाद कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, कोई नया इनिशिएटिव स्टार्ट नहीं हुआ। उन्हीं प्रोजेक्ट उन्हीं इनिशिएटिव्स को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो फोकस है वो नहीं है, क्योंकि इनकी फंडिंग को गिरा दिया गया है। मैं आपको सिर्फ जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का बताता हूँ कि 2022 में उसकी 14 अरब रुपए की फंडिंग थी जो कि लग रही थी, और आज उसकी 2 अरब की फंडिंग जो है सालाना जो इस बजट में दी गई है। हम्म। तो ये शो करता है कि प्रायोरिटी खत्म हो गई है। हमें इसको रीप्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। ठीक, ये जो सैलाब से बचाव के लिए हुकूमती इकदामात होते हैं, आप इसको कितने नंबर देते हैं? किस हद तक के मुनासिब होते हैं, काफ़ी होते हैं, मौसर होते हैं आपके मुताबिक, या इसमें हम इससे ज़्यादा भी बेहतरी कर सकते हैं? क्योंकि चले हम ये तो कह देते हैं कि भारत की जानिब से आबी जा रही है, तो जो कि होती है उसकी जानिब से, लेकिन हमारी अपनी जो कोताही है हमें उसको भी समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। क्योंकि जब आप अपनी गलती को मानते हैं, आप अकेले में बैठ के या जहां जहां मानना चाहते हैं, तभी आप इस्लाह के अमल से गुजरना शुरू होते हैं ना। तो पहली चीज तो ये कि हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ, हमसे भी यहाँ कोताही हुई है, ताकि फिर हम उसका कोई हल निकाल सकें। मैंने आपसे जो क्लाइमेट इमरजेंसी की बात की वो इसलिए नहीं की कि हम इस वक्त एक नारा लगा दें और उसके बाद भूल जाएं उसको। वो उससे होगा ये कि आपकी एक प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। हम्म। अगर आप 2 साल के लिए एक इमरजेंसी लगाते हैं और आपको फिर ये हमेशा याद रहेगा कि हमने इस चीज को भूलना नहीं है। हमने इसके लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अगर हमने कोई फेडरल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान 200 अरब रुपए का बनाया हुआ है जिसको एक्नेक ने अप्रूव किया है, तो फिर ये नहीं होगा कि उसके लिए 10 करोड़ रुपए की हम डिस्बर्समेंट करें बजट के अंदर। फिर हम उसको पूरा पैसा देंगे ताकि वो काम हो सके। और आई थिंक उसकी उसकी हमें इस वक्त जरूरत है। और इस वक्त तो बदकिस्मती ये कि अभी तो हम एक बहुत बड़े डिजास्टर के अंदर फंसे हुए हैं और ये अभी डिजास्टर एस्केलेट कर रहा है। अभी इसका हमने सिर्फ समझ लें कि पहले 20% देखें, ये एक सुपर फ्लड बन रहा है। और अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क के ऊपर और पाकिस्तानियों के ऊपर, क्योंकि ये जो सारे दरिया इस वक्त फ्लड में है, और जब इन्होंने पंजनाद में मिल के और फिर सिंध में जाना है तो इसकी बहुत बड़ी आगे तबाही नजर आ रही है। ठीक आज है। एफएओ के जो डेटा आया है उसके मुताबिक तकरीबन आपके 60 लाख लोग इसकी जद में आ सकते हैं। तकरीबन आपके ठीक। 10 से 15 लाख एकड़ जमीन जो खड़ी हुई क्रॉप है वो जाया हो जाएगी। मतलब इसके बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हमारे लिए इसमें सामने। और इसके लिए भी एक फ्रेमवर्क हमने 2022 में बनाया था जिसको हम 4R फ्रेमवर्क कहते हैं, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क। तो इन इन सब को हमें अब किताबों से निकाल के जमीन पर लेकर आना ठीक। पड़ेगा। हमें अपने सही। फंड्स की प्रायोरिटाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा, डेवलपमेंट मॉडल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी, और चलें। अपने सिर्फ को चेंज करना पड़ेगा।